खंडवा प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। वो प्रत्येक नागरिक का धर्म और कर्तव्य है नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता लाए। इसीलिए प्रशासन की मांग पे हम खंडवा प्रशासन के खिलाफ नहीं है। हमने प्रशासन ने जो बात रखी उसको आदरपूर्वक स्वीकार करते हुए और समाज में जागरूकता है, इसलिए सर्व समाज के लोग यहाँ सब एकत्रित हैं। उन्होंने ये शपथ ली कि नशा मुक्ति हमेशा समाज के लिए हितकारी रही है, इसलिए हमने प्रशासन का पूर्ण समर्थन किया। और हम खिलाफ हरदा प्रशासन के हरदा प्रशासन ने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करी उसके विरोध में हम यहाँ आए। ये जो काला दिन था 13 जुलाई 2025 हरदा में जो बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज प्रशासन द्वारा किया गया, उसके विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठा हुए और शासन से ये मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया कि वहाँ के एसपी, कलेक्टर, सब इंस्पेक्टर अनिल सिंह गुर्जर, सब इंस्पेक्टर रिपु दमन सिंह के साथ उनकी टीम को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि न्याय में, इस प्रजातंत्र में उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करके समाप्त किया जाए। इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आम आदमी को अपने अधिकार की बात उठाने का अधिकार है और उसको न्याय दिलाने का भी अधिकार है। वो न्याय की बात करने आया था, उसमें आपने अन्याय किया। न्याय के रक्षकों ने न्याय मांगने वालों के साथ अन्याय किया। इसके विरोध में आज हम यहाँ पे खंडवा कलेक्ट्रेट आए। शासन में पार्टी का जो भी व्यक्ति हो, पार्टी के अंदर हो, पदाधिकारी हो, पार्टी का सदस्य हो, अगर वो समाज में, प्रदेश में घटना होती है, उसकी बात अगर पार्टी के खिलाफ उठा ले तो उसको पदमुक्त कर दिया जाता है। आप पार्टी में संविधान रहता है, पार्टी का संविधान, वो बोलते हैं कि न्याय की बात उठाना वो संविधान के खिलाफ होता है, पर जब आप वोट मांगने आते हैं, जब भी वो संविधान के दायरे में होके एक मत अपना, उसका अधिकार आपको देते हैं और आपको उस मत अधिकार दे के आपको उस मंदिर में, लोकसभा और विधानसभा के मंदिर में भेज दिया जाता है। जब आपको ये समझ में नहीं आता कि संविधान क्या है, संविधान के अधिकार क्या है, एक मौलिक अधिकार क्या है व्यक्ति के, उस समय आप नहीं सोचते। आप जब मत मांगने आते हैं मतदाता से, जब ये सोचते हो कि वो मताधिकार करे, संविधान के दायरे में करे, वो अपना मताधिकार दे के आपको विधायक, सांसद बना के भेजता है, आपकी पार्टी की सरकार बनाता है, जब आपको अच्छा लगता है, जब उनके ऊपर अन्याय होता है आपके शासन प्रशासन में, जब आप आपकी आवाज़ नहीं उठा पाते, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि अगर इस देश में, इस प्रदेश में एक ऐसा ताना बाना बने पार्टियों को छोड़ के, जहाँ अन्याय हुआ समाज के प्रति। आप देखिए कि समाज एक राजपूत समाज नहीं है, सर्व समाज की बात है। आज राजपूत समाज के साथ हुआ, कल दूसरे समाज के साथ होगा, फिर कहाँ जाएंगे आप? कल जो पार्टी में उनके ही बच्चों के खिलाफ किया हो गया तो आप तो बात उठाएंगे, पर आज एक समाज के साथ हुआ, शासन में आपकी पार्टी है, आप बात नहीं उठा पा रहे हो। ये प्रक्रिया, ये सोच इस प्रदेश से, इस देश से जानी चाहिए। इस देश में ऐसा ताना बाना होना चाहिए जो मोदी जी बोलते हैं वासुदेव कुटुंबम, ये देश हमारा कुटुंब है। तो ये कुटुंब है, तो कुटुंब में आप जो न्याय की बात करते हैं, न्याय की सोच लेके आगे चलते हैं, उनके ऊपर अगर अन्याय होता है तो मैं सोचता हूं कि बीजेपी को भी आगे आना चाहिए था और मजबूती से आना चाहिए था कि वो छोटी सी बालिका अगर किसी प्रशासन को बोल रही कि तुम गंदे हो, तो आप सोच लीजिए कि 12 साल की लड़की अगर ऐसा बोल रही कि तुम गंदे हो, तो आप सोच लीजिए कि पुलिस प्रशासन के खिलाफ उसके मन में जो बैठ गया डर, वो कैसा होगा। ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई प्रशासन ने की थी। आप सोच लीजिए, ये शासन ने प्रशासन का रवैया देख के अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंकज राज सिंह पूर्णी, जिला अध्यक्ष करणी सेना और राष्ट्र महासचिव करणी सेना परिवार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हरदा की घटना को लेकर करणी सेना के द्वारा खंडवा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया है। इससे पूर्व जो है नशा मुक्ति के संबंध में जो अभियान मध्य प्रदेश पुलिस का चल रहा है, उसके संबंध में सभी समाजजनों को और जितने एकत्रित लोग थे उनको पुलिस के द्वारा शपथ दिलाई गई। उसमें सभी लोगों ने अच्छे से सहभागिता करी और शपथ में शामिल हुए और नशे से दूरी है जरूरी जो अभियान चल रहा है उसके संबंध में उन्होंने शपथ ली है और इससे एक अच्छा संदेश समाज में जाएगा। मैं एक बात बताऊं, जो अन्याय हो रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में बहन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार हो रहा है, आप टीवी खोलो तो सिवाय अत्याचार और अन्याय
महिलाओं पे अत्याचार के सिवाय कोई चीज नहीं खुलती, उस पर तो ध्यान देते नहीं। हरदा में क्या कम अन्याय हो रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कभी सूझबूझ वाला, अगर वहाँ के एसपी होते, वहाँ के कलेक्टर और एसडीएम सूझबूझ वाले होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना है, ये हिंदुस्तान लेवल की घटना घट गई। हम सब मिलकर इसकी निंदा करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की केस ज्ञापन देने की जरूरत है। वहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा देने वाली सरकार, आज बेटी के मन में ऐसी बात आई कि ये सब गंदे हैं, ये भाव अच्छा नहीं है। एक तरफ लाडली बहना वाली बात करते हैं, दूसरी तरफ बच्चियों को भी प्रताड़ित करते हैं। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। और जो कार्रवाई हुई है उसमें जो अधिकारी है उनको ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, अन्यथा बड़े आंदोलन को भुगतने के लिए तैयार है। हमारे लोग तो निहत्थे थे, लेकिन एक करने सैनिकों को 10-10 लोगों ने मारे। वो कहते हैं कि हल्का फुल्का लाठीचार्ज हुआ, हल्का फुल्का बल प्रयोग हुआ। दूसरी बात ये कि बगैर सर्च वारंट के आप हमारे धर्मशाला में घुसे कैसे? उस धर्मशाला में हमारे अपने स्वजनों ने चंदा दिया था, उसको तोड़ने का काम आपने क्यों किया? उसके दरवाजे खिड़कियों को क्यों तोड़ा आपने? बिना सर्च वारंट के घुसे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा इससे भी बड़ा आंदोलन आपको भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ में मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बताइए कि भारत देश में ऐसा कहाँ लिखा है कि आप किसी चीज को लेके आंदोलन नहीं कर सकते, या किसी चीज आपके साथ अन्याय होता आप उस अन्याय का विरोध नहीं कर सकते हो। लेकिन बीजेपी सरकार ये भूल चुकी है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे राज्य में अन्याय होता ही नहीं, जबकि उनके ही लोग सबसे ज्यादा अन्याय करते हैं। में ये राजनीतिक मंच नहीं है। हम सभी आज देखिए कि बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी राजपूत हैं। वो आए क्या यहाँ पर? क्या उनकी पार्टी से उनको डर लगता है क्या? समाज बड़ा कि पद बड़ा? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये बीजेपी को सोचना चाहिए और ये अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि आज सत्ता है, सत्ता आती जाती है, लेकिन हर समाज का सम्मान होना चाहिए। हर समाज का अपना एक वोदा होता है और हर चीज का जो अन्याय है इसके खिलाफ राजपूत समाज हमेशा लड़ा है। और ऐसे राजपूत समाज को अगर तुम इस तरीके से डराओगे, चमकाओगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। हम पूरा समाज राजपूत समाज के साथ है और ऐसे अन्याय के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। जो दृश्य हमने राजपूत धर्मशाला में देखा, पूरे हिंदुस्तान का एक एक राजपूत और सर समाज के लोगों को उसमें बहुत दुख हुआ कि व्यक्तिगत धर्मशाला के अंदर भी पुलिस आके और ऐसा काम कर रही है। साथियों, छोटी बच्ची का जो वीडियो था उसको देखकर सिर्फ राजपूत समाज नहीं, हर एक व्यक्ति ने उसको देखकर उसको जो दुख हुआ कि पुलिस ऐसा काम भी कर सकती है। साथियों, ये ऐसा लगता है कि प्रायोजित कार्यक्रम है कि जीवन सिंह आए और सीधा आधे घंटे में पकड़कर और लाठियां बरसा के उसको अंदर कर दिया। और उसके बाद राजपूत समाज की धर्मशाला में जो कृत्य हुआ उसके हर समाज के व्यक्ति ने निंदा करी है। और साथियों, उसके बाद जब एसपी साहब लाइव आए तो एक नेता पुत्र ने जो राजनाथ सिंह जी के बारे में लिखा, इसका मतलब कि पिछले चुनाव में जो हरदा में राजपूत समाज ने उन लोगों का जो इलाज किया और वो चुनाव हारे, और जो उनने लिखा उससे सिद्ध हो गया कि ये सब घटना में वो और उनके पिताजी इन्वॉल्व है। मैं समस्त राजपूत बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जब भी इस परिवार का आदमी चुनाव लड़े, या कसम खा के जाए कि आपकी तो 600-700 वोट से 30-40 हजार वोट से उनको हराना है। जो काम ठाकुर साहब पिछोला मेरी बुआ साहब दिए थे, उनके पिताजी जहाँ पे रहते थे, या एक जो प्रेम उनको मिला पिछोला वाले घर से और हमेशा उनकी मदद करी, आज उनके परिवार को, उनके मामा को ऐसा दिखा सामने वाला। ये जो काम है, जब ये चुनाव लड़ेंगे तो समाज का एक एक आदमी जो इस घटना से दुखी हुआ है,
खुलकर मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ भी अपने रिश्तेदार हो वहाँ जाके बताएं कि ये जो लोग हैं जिनने समाज के साथ ऐसा किया, समाज के लोगों के साथ लाठी बरसाई, उनको एक भी समाज का वोट आने वाले समय में नहीं दिए जाए। और अभी तो 600 वोट से उनका इलाज हुआ है, आने वाले समय में 60,000 वोट से उनको हराने की जरूरत है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या निंदा नहीं कर सकते थे और आकर प्रशासन के पक्ष में खड़े होकर प्रशासन अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए सभी स्वजाति बंधु से यह कहना चाहता हूँ कि अपने जब भी रिश्तेदार हो और जब आने वाला समय आए 28 का तो ये ध्यान रखें कि जो लोग उनके पक्ष में खड़े हैं सब मिलकर उनका इलाज करने की जरूरत है। सदगुरु सिंघा महाराज की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।